वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू माइंड 32 के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे को जो है जब हम किसी भी चीज का पार्टीशन करते हैं, जैसे हम अपनी अगर ड्राइव के अंदर दो उसका पार्टीशन करते हैं, हमारे कई बार जो है स्पेस कम पड़ जाता है सी ड्राइव के अंदर। तो हमारे को जो है वो दूसरी ड्राइव से उसके अंदर मर्ज करना पड़ता है कि हमारे को जो सी ड्राइव का साइज बढ़ जाए। अब सी ड्राइव को अगर हम साइज को बढ़ाते हैं तो काफी बार हमारे को कई ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जो हमारे से सोल्व नहीं हो पाती। तो उसका उसका भी एक उपाय है। जैसे हम देखिए एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं कि जो ये हमने सी ड्राइव है, सी ड्राइव देखिए अब इसमें जो है 170 जीबी का जो स्पेस था ये कम पड़ गया है, इसमें 14 जीबी का ही स्पेस बाकी रह गया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि इसके अंदर अगर हम इसको ये 195 जीबी का मर्ज कर देंगे या फिर 195 का ये वाला है, ये दोनों 50-50 हो गया है, समझ गए। और ये जो है मेरा 390 के समथिंग है इसका जीबी का, तो ये हमने इनक्रिप्टेड है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। हमारे को सिर्फ इन दोनों को ही मर्ज करना है इसके अंदर। तो इससे जो है इसमें तकरीबन 500 समथिंग 450 के समथिंग जो है इसमें डाटा बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि मेरा जो और भी काम है वो स्मूथली इसको मैं काम कर सकता हूँ और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो इसको करने में प्रॉब्लम क्या आती है पार्टीशन को, वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे को करना क्या है, पहले हम पार्टीशन में जाएंगे। पार्टीशन के लिए हमारे को करना क्या होगा, विंडो की और एक्स को दबाएंगे और उसके बाद के दबा देंगे। ठीक है, जैसे हम इसको दबाएंगे यहाँ पे और ये हमारा देखिए डिस्क मैनेजमेंट खुल गया है। अगर आप यहां से नहीं खोलना चाहते तो आप यहाँ पे सर्च में जाइए और डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क लिखते ही ये आ गया, क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, ये आ गया डिस्क मैनेजमेंट। अब डिस्क मैनेजमेंट आपने ओपन कर दिया। अभी देखिए हमारे पास कौन कौन से ये डिस्क हैं, ये 0 नंबर दे रखा है इसका, 100 MB का ये हेल्थी जो है EFI बनी हुई है। और उसके बाद जो हमारा सी ड्राइव जो 170 GB का था, जो हमारा फुल हो चुका था, तो तकरीबन 14-15 GB को छोड़ के, तो वो जो है वो ये शो कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक और है 593 MB हेल्थी, जो हेल्थी इसका जो है ये रिकवरी पार्टीशन करके है। तो ये क्या है, ये बीच में आ रहा है। अब एक ये हुआ है, उसके बाद ये 195.31 GB का है और एक ये 195 का ये वाला, जो उसमें जो अलग अलग थे। तो ये जो दो पार्टीशन है, हम इन दोनों पार्टीशनों को इसके अंदर मर्ज करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि अब ये जो है ये वाला इनक्रिप्टेड है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। और ये इनको अगर हम यहां से उठा के ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ये देखिए यहां से ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, और यहां से हम इसको यहां पे मर्ज भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इसको अगर फॉर्मेट भी करना चाहेंगे, डिलीट भी करना चाहेंगे, तो देखिए इसमें हेल्प आ गया है, बाकी इसमें नहीं आया है। और अभी इसको क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे को इनको करने के लिए पहले हमारे को इनको डिलीट करना पड़ेगा। अब डिलीट करने के लिए अब इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ गया है। राइट क्लिक करते ही अगर हम इसमें करेंगे एक्सटेंड वॉल्यूम, ये नहीं आएगा। अब ये देखिए यहां पे अगर हम करेंगे एक्सटेंड वॉल्यूम, नहीं आएगा। अगर हमारे को इसको और इसको डी ड्राइव को दोनों को और इसको मर्ज करना है तो ये बीच में कोई भी इस टाइप का छोटा दूसरा पार्टीशन नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि इसको यहां से हटाना पड़ेगा। अब वो हटाने का क्या तरीका, या तो आप थर्ड पार्टी ऐप को यूज कीजिए या फिर जो मैं बता रहा हूं बहुत ही सिंपल कमांड है, आप बस बने रहिए मेरे साथ। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि इसको जो है कितनी आसानी से इसको सोल्व किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम काफी बार फेस करने को मिलती है। तो इसको जो है पहले राइट क्लिक करेंगे, जैसे इसको है और डी और एफ को, तो हमारे को पहले डी को वॉल्यूम को डिलीट कर देंगे, यहां से डिलीट कर देना है। ध्यान रहे कि इसके अंदर से अपना पूरा डाटा रिकवरी कर लेना है, पहले किसी पेन ड्राइव में किसी हार्ड डिस्क में अपना पूरा डाटा आपका रिकवर हो जाना चाहिए। उसके बाद इसको काम को करना है। उसके बाद फिर हमारे को यहां पे भी इसको डिलीट कर देंगे। अब जब हमने इन दोनों को डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिकली इनके बीच में देखो इस स्टेप का कोई नहीं था, तो ये अपने आप ही मर्ज हो गए, 390.63 GB का हो गया है। अब ये दोनों के दोनों क्या है, इकट्ठे हो गए हैं। अब हमारे को प्रॉब्लम क्या रही है कि अगर हम इसको करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। अब पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर अगर हमारे को इस 390 को मर्ज करना है तो उसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए आप कुछ नहीं करना, सिंपली आप सर्च बार में जाइए और उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए। और कमांड प्रॉम्प्ट में जब आप जाते हैं CMD टाइप कीजिए, यहां पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको टाइप करना है। जब आप उसके बाद फिर आपको यस कर देना है।
यस करने के बाद जब आप खोलोगे तो हाँ, इस चीज में ध्यान रखिए कि आपका जो डिस्क मैनेजमेंट वाला है स्क्रीन ये भी खुली रहनी चाहिए। इसमें किस लिए खुली रहनी चाहिए, आपको पता रहेगा कि मेरा पार्टीशन कौन सा है। इसके अंदर जब ये इतना कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करनी है, रीएजेंट सी स्पेस /info। जैसे आप ये कर दोगे, आप एंटर मारिए, अब आपको पता लग जाएगा। देखिए ये जो है हेल्थी रिकवरी पार्टीशन, ये क्या है, ये कई बार हम जब अपग्रेड करते हैं अपनी विंडो वगैरह को तो उस टाइम जो है ये क्रिएट होता है कि ये अच्छा रहता है, ये आपका जो है स्टोरेज करता है, स्टोर करता है, आपका अपग्रेड करता है, आपके विंडोज को जो चेंज करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो ये बन जाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे को ये देखना है कि ये यूज कौन सा हो रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आपने इतना कर लिया उसके बाद ये देखिए, ये आपको बताएगा यहां से ये रहा जो ये वाली जो लाइन है, ये आपको बताएगी कि आपका जो है कौन सा पार्टीशन और हार्ड डिस्क का नंबर कौन सा है। 0 नंबर है आपका और पार्टीशन नंबर 4 आपका जो है काम में लिया जा रहा है। ठीक है, अब आपको यहां पे क्या करना है, इतना होने के बाद आपको यहां पे टाइप करना है, पीछे आपका डिस्क मैनेजमेंट वाला ओपन रहेगा। ठीक है, तो इसको हमारे को क्या कर रहे हैं, यहां पे ले लेंगे और इसमें लिखेंगे हम, और फिर यहां पे हम लिखेंगे डिस्क पार्ट। इसमें जो है स्पेस नहीं दोगे आप। ठीक है, जब स्पेस नहीं दोगे तो उसके बाद फिर आप क्या आ जाएगा, ये आएगा, उसके बाद फिर आपको डालना है लिस्ट स्पेस डिस्क। ध्यान रहे पहले वाले में आपको स्पेस नहीं देना, मगर सेकंड वाले में आपको स्पेस देना है। फिर एंटर मारोगे, जब आप एंटर करोगे इसको, इसमें थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, देखिए आपका डिस्क का नंबर बताएगा, ये डिस्क का नंबर आपका 0 है, तो हमको 993 GB 53 GB इसको यूज हो रहा है, फ्री जो है 391 है। ठीक है, अब यहां पे हमारे को क्या कमांड टाइप करनी है, सेलेक्ट स्पेस डिस्क और 0। ठीक है, अब यहां पे लिख के आ गया डिस्क 0 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क, मतलब जो आपने जो डिस्क 0 जो आपने जो ड्राइव है अपनी वो आ गई है। लिस्ट पार्ट, ठीक है, लिस्ट पार्ट में आपको क्या करना है, लिस्ट पार्ट में आपको स्पेस दे के रखना है। जब इतना हो जाए उसके बाद फिर आपको एंटर मारना है। अब आपको देखिए आपका कौन सा था, ये 593 था ना, हाँ ये रहा, ये जो है आपका, ये देखिए ये वाला, ये आपका जो है था, तो हमारे को क्या करना, अभी इसको ही डिलीट करेंगे। ठीक है, अब हमारे को ये जो ये नंबर कौन सा है, इसमें नंबर दे रखा है 4, ये 4 नंबर जो है 4 नंबर इसको यूज कर रहा है, तो हमारे को इसको डिलीट करना है 4 नंबर को। सिलेक्ट पार्टीशन और फिर पार्टीशन का नंबर डाल देना है, एंटर मार दो। जब ये आपने एंटर कर दिया, इसके बाद देखिए अब ये कुछ इस तरीके से आएगा, पार्टीशन 4 इज नाउ द सिलेक्टेड पार्टीशन। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें एक और कमांड डालनी है। लास्ट कमांड कौन सी है, डिलीट स्पेस पार्टीशन स्पेस ओवरराइड। ठीक है, अभी देखिए जैसे मैंने ये कमांड डाली है, डिलीट पार्टीशन ओवरराइड, ओवरराइड करते ही क्या आ गया, डिस्क पार्ट सक्सेसफुली डिलीटेड द सिलेक्टेड पार्टीशन। ठीक है, अब यहां पे आने के बाद हमारे को क्या करना है, यहां से आउट हो जाना है, EXIT एग्जिट करके एंटर कर दो और हम यहां से आउट हो गए हैं। अब आप यहां पे देखोगे, देखो यहां पे जो है ये हट गया है। ठीक है, अब जो ये वाला ये पहले नहीं आ रहा था, एक्सटेंड वॉल्यूम था, ये पहले नहीं आ रहा था, ग्रे में दिखा रहा था इस टाइप से, अभी ये शो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं आराम से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। ये जो है आपको इसका सिस्टम को कोई नुकसान नहीं होगा। और आप देखिए इसका नेक्स्ट इसके लिए हमारे को एक्सटेंड किस में करना है, इसमें। ठीक है,
जब हम इसके अंदर सी ड्राइव के अंदर एक्सटेंड करेंगे तो सी ड्राइव के ऊपर ही इसको एक्सटेंड करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सटेंड वॉल्यूम, उसके बाद नेक्स्ट, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है और फिनिश कर देना है। ठीक है, अब आप देखिए इसका जो है 562.13 जीबी इसका बढ़ गया है स्पेस। ठीक है, मैं इसको ओपन भी करके दिखा देता हूं, ये 562 जीबी दिखा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टेक्नोलॉजी और जो है इसी टाइप की कुछ साइबर सिक्योरिटी वगैरह से अगर आपको वीडियोस एडिटिंग वगैरह की अगर आपको नॉलेज मिल रही है और आपको पसंद है, तो और आपकी दिलचस्पी है इनको और सीखने में, तो मैं ये सारी वीडियोस जो है आपके लेके आता रहूंगा। तो इसके लिए जो है फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।